आकर उनके जिन निकालता है। इस तरीका इलाज के बारे में हम मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है आलिम दीन मुफ्ती नईम। मुफ्ती नईम साहब, ये जो तरीका इलाज है, लोगों को उल्टा लटकाकर जिन निकाला जाता है, कोई दम दुरूद किया जाता है, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सवाल आपका इस आमिल के मुताल्लिक है। ये आमिल कानूनन हुकूमत के एतबार से भी मुजरिम है और शरीय एतबार से भी मुजरिम है, और ऐसा शरीयत के अंदर या दुनिया के अंदर कोई तरीका नहीं है कि उल्टा लटका कर और मार कर जो है जिन्नात को निकाला जाए। लिहाजा सबसे पहले इस जाली पीर को पकड़कर इसको सजा दी जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत ज्यादा आम हो चुका है। जिन्नात और जादू निकालने वाले फुटपाथों पर बैठे हुए हैं, जाली आमिलीन हैं, और खतरनाक बात यह है कि औरतें उनके पास आती हैं, उनके साथ गलत हरकतें करते हैं, और इसमें हमें बाज़ चैनल जो है उनसे भी शिकायत है कि वो इस आमिलीन की हौसला अफजाई करते हैं, उनके एडवर्टाइज देते हैं। खुदा का वास्ता ये मामला बहुत बढ़ चुका है, इसको रोका जाए। ये बहुत ही खतरनाक वाक़या है, इसलिए जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लिहाजा शरीयत ने जो तरीका बताया है जिन्नात को निकालने का, वो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, उस पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब आपका दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। जाली पीर के इस बेहुदा इलाज के बारे में हम मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा सैयद मोहम्मद अमीन बुखारी। बुखारी साहब, अभी हमने बात की मुफ्ती साहब से, वो कहते हैं कम अज कम इस्लाम में, मजहब में तो ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है जिन निकालने का। हमारी पुलिस का क्या मौकिफ है, क्या कर रही है पुलिस? जी, अभी ये मेरे नोटिस में आई है ये बात, तो अगरचे कोई फॉर्मल कंप्लेंट तो नहीं हमारे पास आई, बट आई सेंट लोकल पुलिस टू वेरीफाई द इंसिडेंट, and if it is found true, then definitely we will proceed as per law and will take necessary legal action in this regard. बुखारी साहब, आप कह रहे हैं कि अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, हम तो इसके मनाजिर इस वक्त भी दिखा रहे हैं और ये तो कुछ दिन पहले के मनाजिर हैं, तो इसका मतलब है कि ये काम चल रहा है और जो मुतल्लिका इलाके की पुलिस है वो बिल्कुल बेखबर है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं थी आज तक। अभी जब आप लोगों ने ये न्यूज ऑन एयर की है तो मेरे इल्म में भी बात आई और मैंने लोकल पुलिस को भिजवाया हुआ है, और वी आर वेरीफाइंग दिस फैक्ट, और डेफिनेटली हम जो कानून के मुताबिक है इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए बुखारी साहब, कुछ इन्फॉर्मेशन तो हम आपको दिए चलते हैं। ये शेखुपुरा का मोहल्ला है मिराजपुरा, और ये जो जाली पीर साहब हैं इनका नाम फारूक है। अब आप हमें बताइए, आपको कितना मजीद वक्त चाहिए होगा इन पीर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए? तो हमें कोई वक्त नहीं चाहिए, पुलिस पहुंच चुकी है वहाँ पे, उस मोहल्ले में है, और इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू मिनट्स ये जो भी है इसके कानून के मुताबिक हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे। अच्छा बुखारी साहब, सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्यों जो ऐसे जाली पीर हैं, जब उनकी ऐसी हरकतें मंजर आम पर आती हैं उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है? जो मुतल्लिका पुलिस है वो यूं भी मोहल्लों में इस किस्म की जो हरकत हैं, जो लोगों के जो काम चल रहे हैं, धंधे, उन पर नजर नहीं रखती है? वो आपकी बात इस हद तक सही है कि इसमें पब्लिक का भी कसूर है कि वो खुद इन लोगों के पास जाती है, क्योंकि वो कंपल्शन तो नहीं करती, लोग खुद उनके पास चली जाती है। फिर पुलिस की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके कोई फॉर्मल कंप्लेनेंट नहीं होता जो कंप्लेंट लाज करके उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। बट इवन दिन जहां भी हमारे इल्म में ऐसी बात आती है तो हम कार्रवाई करते हैं। और बुखारी साहब, लेकिन हम इस वक्त जिस पीर की बात कर रहे हैं ये कोई चार दीवारी में नहीं बैठा है, ये तो एक मैदान में इसने एक मेला लगाया हुआ है, इसके पास लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, वो बांसों से लोगों को उल्टा लटका रहा है, खुले मैदान में ये काम चल रहा है। तो पुलिस के किसी कोई अहलकार ने, किसी हुक्काम ने देखा तक नहीं इसको? जी, जब हमारे इल्म में ये बात आई है लोकल पुलिस गई है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह जल्दी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और हम इसको कोर्ट में पेश करके जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है कर लेंगे। बहुत शुक्रिया अमीन बुखारी साहब आपका दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। हम आपको बता रहे थे कि शेखुपुरा में एक जाली पीर ने एक गैर इंसानी तरीका इलाज को अपनाया है, लोगों को उल्टा लटकाकर और उन पर मुख्तलिफ किस्म के हरबे आजमाकर उनसे जिन निकाले जा रहे हैं। इस बारे में हम मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है इंसानी हुकूक की रहनुमा समर मिनाला। समर मिनाला साहिबा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये लोगों के साथ जाली पीर जो कुछ कर रहे हैं, जिस किस्म का खेल खेल रहे हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं फलाही, वो क्या कर रही हैं इस बारे में? देखिए जी, जहां तक मेरे नजदीक तो कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो कि इस मसले को किसी तरह से एड्रेस करे, बल्कि बहुत मतलब मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपने इसको लोगों के सामने आप लाए, एक्सपोज किया, क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जब तक इस तरह के मसलों को एक्सपोज नहीं किया जाता, हाईलाइट नहीं किया जाता,
تو ہمارے معاشرے میں اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اتنے لوگوں کے سامنے یہ پورا ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے, ایک ظلم سب لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی کوئی اس کے خلاف نہیں آواز اٹھا رہا, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے ایشوز پہ نہ کوئی بات ہے, نہ کوئی قوانین ہے, نہ کوئی لا. سمر من اللہ صاحبہ, خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا, مگر اس قسم کے جو واقعات سامنے آتے ہیں ان میں یہ بات ٹھیک کہ کسی حد تک ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے, مگر اس میں مسئلہ لوگوں کے عقائد کا بھی تو ہے, تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ دیکھیں جی, پوری سوسائٹی, سارے معاشرے پہ اس کی ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ اگر آپ کو ہیلو جی سمر من اللہ صاحب, جی اگر آپ کو یاد ہوگی یہ شاہڈولے کا مزار ہوتا تھا گجرات میں, اس پہ بھی جب کریک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد جتنے بھی وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتے تھے وہ ختم ہوئے, بلکہ کم ہوئے. اسی طرح میرپور خاص میں ایک عامل نے 2008 میں 2 عورتوں کو جلا دیا تھا کیونکہ ان سے بھی وہ جن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں جی کہ سب سے پہلے میڈیا جیسے ایکسپوز کر رہے ہیں اور سول سوسائٹی کو ان وائلیشنز کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا جی. صرف قوانین ہمارے لیے مکمل نہیں ہو سکتے کبھی بھی جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اور ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے, تب تک ہماری سوسائٹی میں کبھی بھی یہ وائلیشنز ختم نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ سمر من اللہ صاحبہ, انسانی حقوق کی رہنما ہم سے بات کر رہی تھی, اور ان کا کہنا تھا کہ سریعام یہ جعلی پیر لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی, اور اس حوالے سے پولیس اور لوگوں پر ایک سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسی حوالے سے اور ایک اور پیر کا بھی ذکر ہم کریں گے بلیٹن میں, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے.